अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो रमज़ान की एक और सुबह मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो जनाब आज यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट कंटेनर्स, जिनमें मैंने जो है अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी, क्योंकि जो है मुझे फिर ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, अपनी ज्वेलरी वगैरह। और ये इस तरह के जो कंटेनर्स हैं वो मुझे अपनी शॉप से मिल जाते हैं, क्योंकि जब हमारी शॉप पे बेकरी का सामान मेरा आता है तो जब ये कंटेनर्स फ्री होते हैं तो फिर मैं हस्बैंड से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें पहले से ऑर्गेनाइज़ थी, लेकिन ये जो बच्चों की जो मेडिसिन है इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं इसके लिए कोई कंटेनर जो है वो फ्री करना चाह रही थी। तो क्योंकि ये ना मैं जहाँ पे भी रखूँ, मैंने इनको इसी स्टैंड पे रखा हुआ था, और जो है रेहान और रहीन के जब भी हाथ में आती तो वो इसके साथ रहीन खेलना शुरू हो जाती। फिर मुझे ये होता है कि सिरप वगैरह ज़ाहिर है वो गिरने का भी इतना खतरा होता है। तो इस वजह से मैं जो है ये चाह रही थी इसको मैं इसी कंटेनर में जो है वो रखूँ, ताकि ये अगर ज़रा सा हिलें तो वहाँ से गिरने का कोई खतरा वगैरह ना हो। मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना ये जो बॉक्स है जो मुझे बहुत पसंद आया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लिप्टन। तो यहाँ पे मैं ना जो है जुम्मा बाज़ार से कोई टैग वगैरह ले आऊँगी, कोई स्टार या इस तरह का गोल्डन कलर का कुछ भी, तो वो मैं यहाँ पे अगर लगा दूँ तो ये जो लिप्टन का ये लिखा हुआ है लोगो, ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पत्ती का बॉक्स है। और ये जो है ये मेटल का है, यानी कि प्लास्टिक का भी नहीं है, ये मेटल का है और बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है और ये जल्दी ख़राब होने वाला भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरी जो है मेरा मेकअप का जो सामान है वो इतना ज़्यादा नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है ये मेकअप का थोड़ा सा सामान है, जो मैंने जब कहीं पार्टी पे या फिर किसी शादी वगैरह पे किसी इवेंट पे जाना हो तो मैं तब तैयार होती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये बेस वगैरह और ये मस्कारा, ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल रूटीन में मैं जो है वो यूज़ नहीं करती। तो वैसे ही मैंने लोशन या कुछ लगाना हो तो लिपस्टिक वगैरह जो मैं मतलब कि डेली लगाती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने बाहर रखा हुआ है। ये जो है ये मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ, तो ये इसलिए मैंने इस कंटेनर में रखा था। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सारा जो मेरा मेकअप का ये सारा है, मेकअप की जो मेरी ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं चाह रही हूँ कि मैं ना इस बॉक्स में डाल दूँ। तो सबसे पहले हम इसको इस बॉक्स के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स था इसके अंदर मैंने ये सारी अपनी मेकअप की चीज़ें रख दी हैं, और अब इसको मैं बंद करूँगी। और इसको बंद करने का मेथड देखें, इतना प्यारा सा इसका ये लॉक बना हुआ है। ये देखें, ये जो है ना हमारा लॉक जो है वो लग चुका है, और इतना ये यूनिक और इतना प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, मेकअप तो मैंने इसमें रख दिया था, और अब ये जो कंटेनर था मेकअप वाला मेरे पास फ्री हो गया था, तो अब मैं इसमें सारी मेडिसिन वगैरह रख दूँगी। तो जनाब यहाँ पे मेरे 2 काम हो चुके हैं। एक तो ये कि मुझे मेकअप का जो मेरा बॉक्स था मुझे वो मिल गया है। दूसरा ये कि जो मेरा मेकअप का कंटेनर फ्री हुआ था उसके अंदर मैंने मेडिसिन रख दी हैं, और ये मेरे 2 जो बॉक्सेस थे ये अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। अब बाकी बॉक्सेस में मैंने क्या रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाया हुआ है, जो चाहिए होता है इसमें। ये रहीन का मैंने रैश क्रीम उसकी रखी है। उसके अलावा इसमें कुछ बैंडेज वगैरह हैं, जो कभी चोट वगैरह लगे तो जुकाम आती हैं। उसके अलावा कुछ टैबलेट्स हैं, ये ईयर ड्रॉप्स हैं, नोज़ ड्रॉप्स, नोज़ स्प्रे है। और इसके अलावा मैंने कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह रखे हैं, ये जलने के लिए, और वैसे ही जब बच्चों के लिए ना जो काम आते हैं। तो ये मैंने छोटा सा घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाया था, ताकि किसी प्रॉब्लम वगैरह की सूरत में जो है काम आ सके। अच्छा, इसके अलावा ना ये नलकियाँ वगैरह जो हैं घर में अक्सर हमें ज़रूरत होती है, तो जो भी मैं ड्रेस वगैरह स्टिच अगर करूँ तो जो भी नलकी बचती है ना मैं इस बॉक्स में सेव कर लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मुझे ज़रूरत पड़ती है उस ड्रेस को दोबारा से स्टिचिंग वगैरह करने की या कोई सिलाई वगैरह लगाने की, तो मैं ईज़िली नलकी यहाँ से मैच करके ना तो उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो है ये मेरे नलकियों का बॉक्स है, वो मैंने बनाया हुआ है। कंटेनर है मेरी रिंग्स का, इसके अंदर मैंने जस्ट अपनी सारी रिंग्स डाली हुई थी, लेकिन उस दिन जो है वो मैं इवेंट पे गई तो मैंने यहाँ पे बैंगल्स रख दी, क्योंकि मैंने जो है बैंगल्स स्टैंड में सेट करनी थी। तो मैं इतनी थकी हुई थी कि जो है मैंने नहीं सेट की, तो मैं आज कर दूँगी इंशाल्लाह। इसमें मैंने ना अपनी सारी ये रिंग्स रखी हैं, ये मेरी सारी रिंग्स हैं। इसमें मेरी सारी रिंग्स हैं जो मेरे ड्रेसेस से मैच करती हैं। डिफरेंट ड्रेसेस की जो है वो रिंग्स वगैरह हैं। अच्छा, ये जो मेरा बॉक्स है ये रेहान के मिल्क का बॉक्स था, और इसमें मैंने लेसिस के पीसेस रखे हुए हैं। जब हम कोई ड्रेस स्टिच करें तो अक्सर लेसिस के छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, तो मैं वो सारे पीसेस वगैरह सेव कर लेती हूँ। तो ये मैं पीसेस यहाँ रख देती हूँ, ताकि किसी फ्रॉक को मैंने डिज़ाइन करना हो तो कोई भी जो लेस का पीस है वो किसी भी जगह पे काम आ सकता है। ये जो है ये मेरा बॉक्स, ये मैंने शायद आपसे पहले आपको मैंने ये दिखाया था अपने किसी व्लॉग में। इसमें मेरी सारा हिजाब वगैरह की जो पिन्स हैं, मेरी कैप्स हैं, और जितना भी ये दूसरी जो है जितना भी हेयर पिन्स वगैरह वो सारी मैंने इसके अंदर रखी हैं। इसके अलावा मेरी हिजाब की और भी कैप्स हैं, लेकिन वो ना मैंने सारी पैक हैं, न्यू हैं, तो वो सारी जो है ना वो मैंने अंदर संभाल के रखी हैं।
अच्छा, नेक्स्ट ये कंटेनर जो मेरे पास है, इसमें मैंने अपने सारे इयररिंग्स वगैरह रखे हुए हैं। ये देखें, मेरे जो इयररिंग्स कुछ न्यू होते हैं मैं ऐसे पैक ही रखती हूँ इस तरह के। मेरे इयररिंग्स ये सारे ना, इसमें मेरे सारे इयररिंग्स हैं। तो मेरे सारे इयररिंग्स हैं, तो फिर मैंने जब कहीं जल्दी में जाना हो तो ज्वेलरी आपको पता है मैच करनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब कभी मैंने कहीं जाना हो तो रिंग्स का जो बॉक्स है वो अलग है, रिंग्स का जो बॉक्स है अलग है। वैसे इयररिंग्स में बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं हिजाब बनाती हूँ, तो फिर ये होता है कि हिजाब में ना आपको इयररिंग्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। अदरवाइज़ समर सीज़न में आप हिजाब जो है वो इतना नहीं बना सकते गर्मी की वजह से, तो तब वहाँ इयररिंग्स की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये जो मेरा कंटेनर है ये लास्ट कंटेनर है, और इसमें मैं क्या करती हूँ, मेरे जितने भी बच्चों के कपड़े जो हैं वो छोटे हो जाते हैं या जो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, तो मैं उनके सारे जितने भी बटन्स हैं या जितनी भी उनकी ये इस तरह के बटन्स हो गए, जितने भी उनके स्टोन्स या नेट्स जो भी चीज़ें उतर जाती हैं, तो उनको मैं जो है ना इस कंटेनर में सेव कर लेती हूँ। तो फिर जब मुझे रहीन के लिए कोई ड्रेस वगैरह स्टिच करना पड़ता है, रहीन के लिए बटनों की ज़रूरत होती है, या फिर रियान की किसी शर्ट में मैंने बटन लगाने होते हैं, या अपने हस्बैंड के किसी कमीज़ वगैरह में मैंने बटन लगाने होते हैं, तो फिर मैं यहाँ से मैच कर लेती हूँ और फिर मैं वो बटन वगैरह लगा देती हूँ। इसके अलावा ये जो मोती वगैरह कपड़ों से बच जाएँ वो भी सारे ना मैं यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ, इसके सेव कर देती हूँ सारा कुछ। तो जनाब ये है मेरे सारे कंटेनर्स जिसमें मैंने चीज़ें जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें ऑर्गेनाइज़ की हैं। पूरी वीडियो में जो मेरे रूम में ना एक्चुअली चिड़िया वगैरह घुस आई थी और उन्होंने बहुत शोर मचाया, और साथ ही रहीन फातिमा भी आ चुकी थी। तो अगर वीडियो में किसी किस्म का शोर हुआ या कोई भी आपको सुनने में प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ। और साथ ही जो है आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा मेथड, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का मेथड जो है वो कैसा लगा है, और आप अपनी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।